अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के पीछे कुछ लोग अपनी डांगे उठा के उनके पीछे लग चुके हैं। अबू अल अस्वद अद्दुइली ये उसके बानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं हॉट टॉपिक जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहिब का टॉपिक है। मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के पीछे कुछ लोग अपनी डांगे उठा के उनके पीछे लग चुके हैं और गुस्ताखी के फतवे जारी कर चुके हैं। इस बात की हकीकत कितनी है कि क्या वाकई मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने जो बात कही है वो गुस्ताखी के ज़ुमरा में आती है, या उसको एक सबकत लिसानी कहेंगे, या उसको एक इल्मी ख़ता कहेंगे? क्या इसकी हकीकत क्या है, यही बात हम जानते हैं। मैंने वो वीडियो देखी है मुफ्ती तारिक मसूद साहिब की, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कोई गुस्ताखी का पहलू निकलता नहीं है। ना उनकी इंटेंशन है और ना ही उस बात के अंदर कोई ऐसा गुस्ताखी का पहलू निकलता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो बात कह सकते हैं वो ये है कि उनकी इल्मी ख़ता है। इल्मी ख़ता की वजह से वो ऐसी बात कर गए, और ये किसी से भी हो सकती है। दरअसल हमें चाहिए कि हम बोलने में एहतियात से काम लें, ख़ास तौर पे उन बातों में जिनकी रिकॉर्डिंग होती है। ये एक इल्मी मामला है और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ही गलत है। मतलब उनकी मालूमात, और मुझे तो हैरत इस बात पे हुई है कि वो कहते हैं कि कुरान में जिस वक्त नाजिल हो रहा था तो उसको लिखवाया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने लिखवाया और लिखने वालों ने गलती कर दी, और वो ऐसे ही चलता रहा। ये इतनी बड़ी हैरत है। कहते हैं ग्रामर की गलती, और मुझे हैरत है कि अरबी जुबान की जो ग्रामर है उसकी नहव और सर्फ दो हिस्से हैं उसके। नहव जो है इसम से बहस करती है और सर्फ जो है वो अफ़आल थे। अब नहव जो है उसकी इजाद ही तकरीबन 37 या 38 हिजरी है। अबू अल अस्वद अद्दुइली ये उसके बानी हैं, और उससे पहले ग्रामर की गलती कहाँ से आ गई? अब ज्यादा ऐसा कह सकते हैं कि तहरीर इमला की गलती थी, और इमला की गलती भी रस्मुल खत जो है, अरबी रस्मुल खत, वो कई मराहिल से गुजरा है। कई मराहिल से गुजरने की वजह से मतलब उसके मुख्तलिफ खतूत फिर बाद में इजाद हुए हैं। रस्मुल खत की गलती, इमला की गलती ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं, और वो भी नहीं है, और वो भी मुफ्ती तारिक मसूद साहिब की मालूमात की गलती है। दरअसल आप क्या कह सकते हैं, अगर किसी लफ्ज को सही तौर पे नहीं लिखा गया, मिसाल के तौर पे यह हकीकत नहीं है, तो उसमें ये हो, अरबी जुबान में ये हो सकता है कि हरकत की गलती हो सकती है। लफ्ज के जो शुरू में ज़बर ज़ेर पेश होते हैं, दम्मा, कसरा, फतहा, ये हरकत होते हैं। और दूसरी गलती होती है एराब की गलती। एराब और हरकत दो अलग अलग चीजें हैं। तो हरकत तो उस वक्त तक ईजाद नहीं हुए थे, और एराब की अरब लोग गलती नहीं करते थे। अरब लोगों में लहन की जो गलती है वो तकरीबन उस वक्त आई है जब इस्लाम खूब फैल चुका, और अजनबी लोग, अजानिब जो हैं वो आए मदीना और दूसरे इलाकों में, तो जिनकी वजह से लहन की गलतियां अरबों में भी शुरू हुई। और ये तकरीबन वाकया है 35 हिजरी से पहले अरबों के अंदर लहन की गलती नहीं पाई जाती थी। लेकिन मुझे हैरत है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहिब जैसी शख्सियत वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और इतनी बड़ी गलत मालूमात दे रहे हैं, तो उनको बोलने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और वही नहीं, वो पब्लिक मुकर्ररीन, असल में दरअसल हम जिस वक्त किसी मौजू पे बहस करने लगते हैं और इंसान मशहूर हो जाता है, तो उसके पास वक्त भी नहीं होता ज़्यादा मुताले का, और पुराने मुताले से ही वो काम चला रहा होता है। तो ये पुराने मुताले की वजह से कुछ बातें ऐसी हैं जो गड़बड़ हो गई मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के। तो बेहतर ये है कि अहले इल्म से राब्ता किया जाए, और अहले इल्म ने ये बात वादे भी की है। ये दौर जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। इल्हाद अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से मुल्हिदीन टूट पड़े हैं एतराज़ात पे। हालांकि उन सब एतराज़ात के जवाब भी पहले दिए जा चुके हैं, लेकिन एक आमी शख्स जब सुनेगा तो उसके लिए ये एक गुमराही का दरवाज़ा खुल सकता है। इसलिए ऐसी बातें करने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। मुफ्ती साहिब ने कोई गुस्ताखी नहीं की है, ना उनकी कोई इंटेंशन थी,
मालूमात की गलती है, और मतलब ज़्यादा ज़्यादा उसको इग्नोरेंस कह सकते हैं, जहालत कह सकते हैं। जहालत इन मानी में कि इस मौजू पे उनको बोलना नहीं चाहिए था जब उनको पूरी तरह से दुरुस्त मालूमात नहीं है। मुझे हैरत तो ये है कि एक मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे को भी ये मालूम है सर्फ व नहव की मतलब एक्सट्रैक्शन जो है वो सारी की सारी कुरान से हुई है, अरब शोरा से हुई है। और फिर कुरान में जिस कुरान से सारी ग्रामर अखज़ की गई है उसी कुरान में ग्रामर की गलती कैसे हो सकती है। अबू अल अस्वद दुइली से तो आगाज हुआ है, और तकरीबन अल फराहिदी ये 150 हिजरी का किस्सा है कि जब 150 साल बाद तकरीबन जब ये मतलब इसका इर्तिका हुआ है सर्फ व नहव का पूरे तौर पे, तो हैरत की बात है, बहुत ही हैरत की बात है कि उन्होंने ये बात कैसे कर दी। लेकिन एक तबका ऐसा है कि वो हमेशा से डांग उठा के खड़ा होता है, खुद तो उन्होंने कोई काम करना नहीं है, ना उनके अंदर अहलियत है, लेकिन आप इनकी तारीख देख लें कि गुस्ताखी के फतावा इनके बड़ों से शुरू हुए हैं, और इनकी तहरीरों में भी तकरीरों में भी ये मतलब क्या, मुझे तो लगता है कि खास इनकी स्पेशलाइजेशन है गुस्ताखी के फतवे जारी करने में, और तमाम मकतब फिक्र की है। ऐसा नहीं है कोई एक शख्स हो, बहुत कम लोग हैं जो इस मकतब फिक्र में सुलझे हुए लोग हों। और आप किसी ऐसे सुलझे हुए शख्स से बात कर लें इस मकतब फिक्र में, और वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो भी दिखा लें, तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि उनकी खता है। और खता पे क्या होता है, अल्लाह के हुजूर उन्होंने अगर माफी मांग ली है, वो खता पे माफी है, वो गुस्ताखी की नहीं है। कहते हैं कि जी वो फिर माफी किस बात की मांगी अगर उनसे गुस्ताखी नहीं हुई है। अल्लाह के बंदो, खता पे भी माफी मांग ली जाती है। को हर जुर्म जो है, हर गुनाह जो है इस लेवल का नहीं होता कि उसको गुस्ताखी कहा जाए। एक इल्मी खता थी तो उन्होंने मादरत भी कर ली, और उस पे अल्लाह के हुजूर भी माफी मांग ली, मुसलमानों से भी माफी मांग ली। तो अब हैरत की बात है उन लोगों पे जो उनके दर पे हो चुके हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए, हमारी तो यही दुआ है। तो आखिर में यही कहूँगा कि अहले इल्म से राब्ता कीजिए। ऐसे कोई भी मसला अगर सामने आता है, कुरान पाक के हवाले से जितने भी एतराज़ात आज तक किए जा चुके हैं मुस्तशरिकीन की जानिब से, कुफ़ार की जानिब से, या बातिल फिरकों की जानिब से, उन सब के जवाबात उलमा दे चुके हैं, किताबों में मौजूद हैं। अगर किसी के इल्म में नहीं है तो उसको चाहिए किसी अहले इल्म से राब्ता करे। उसको मालूम नहीं है, फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, मतलब अल्लाह ताला ने तबकात पैदा किए हैं। अगर हो सकता है किसी अहले इल्म के इल्म में वो बात ना हो, तो उससे बेहतर किसी अहले इल्म की तरफ आप रुजू कीजिए। यही बेहतरीन तरीका है। सोशल मीडिया का ज़माना है, गुमराही का ज़माना है, यहाँ पे गुमराही बहुत तेज़ी से फैलती है। इसलिए आप लोगों से, जो लोग भी मेरी ये वीडियो देखें, नाज़रीन से खुसूसी आपसे गुजारिश है कि ऐसे किसी भी मामले में ना पड़ा जाए जिसके बारे में आपको पूरा इल्म ना हो, और अहले इल्म से राब्ता किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।